सरकारी टीचिंग अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदाम मजीद मौसर बनाने का फैसला। महकमा सेहत पंजाब में आला सतह का इजलास। सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी और एमरजेंसी रिस्पॉन्स इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए टेक्निकल टास्क फोर्स बनाने पर इत्तफाक। हर फोर्ट में एमरजेंसी रिस्पॉन्स एहलकार और फायर वार्डन मुकर्रर करने का फैसला। रेस्क्यू 1112 को तमाम अस्पतालों के अमले को हंगामी हालात से निपटने की तरबियत देने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत फ़ायद सलमान रफ़ीक कहते हैं कि मरीजों और अस्पतालों के अमले की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। सानिया पिम्स पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। PMA अहदेदारों का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मरकजी सदर PMA डॉक्टर इजहार चौधरी ने कहा कि सानिया पिम्स से कौमी तशख़्ख़ुस को शदीद ठेस पहुंची है। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त एक्शन लिया जाए और हुकूमत मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान करे। सदर PMA पंजाब डॉक्टर कामरान सईद और डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर हेल्थ एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। पिम्स का वाक़या सरकारी शोबे में पहला सानिया नहीं है। जिम्मेदार अहदेदारान का तयन करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। PMA रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अस्पतालों के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की जाएँ। सानिया पिम्स पर पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान का इजहार अफसोस। बच्चों के इंतकाल पर फातह ख्वानी और वालिदैन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। MPA साकिब चद्दड़ के वालिद के इंतकाल और कोयटा में अहलकारों की शहादत पर भी फातह ख्वानी करवाई गई। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कोयटा में दहशतगर्दों के हाथों मजदूरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद और अपोजिशन रुकन एजाज शफी के दरमियान तल्ख कलामी। एजाज शफी ने नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया। हुकूमती रुकन राना मोहम्मद अरशद ने तनकीद करते हुए कहा कि आप लोग ऐवान का बिजनेस नहीं चलने देते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान दोनों अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने और खामोश रहने की हिदायत करते रहे। पंजाब हुकूमत का ग्रीन सर्टिफिकेट 6 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर मुजतबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली इजलास में बताया कि ग्रीन सर्टिफिकेट में मसाइल सामने आने पर मुअत्तल किया गया है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्शन लैंड डिपार्टमेंट में फ़र्द निकालने के लिए हो रही है। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट के बजाय पटवारी का निज़ाम बेहतर था। राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में रिकॉर्ड का मामला वन विंडो नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अगर ग्रीन सर्टिफिकेट असम्बली से पास हुआ तो इसे मुअत्तल करने का इख्तियार भी असम्बली के पास होना चाहिए। पंजाब हुकूमत के महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स में ताख़ीर पर पंजाब असम्बली में तशवीश। चेयरमैन PAC3 ने नुक्ता एतराज़ उठा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऑडिट रिपोर्ट्स में ताख़ीर का मसला हल करने के लिए आइंदा हफ्ते खसूसी इजलास तलब करने की हिदायत कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के बायस ऑडिट के कवानीन मतरूक होते जा रही हैं। ऑडिट कवानीन मतरूक होने के बायस नैब जैसे काले कवानीन सामने आते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि 1985 में मार्शल लॉ के खात्मे के बाद भी ऑडिट रिपोर्ट्स 5-5 साल की ताख़ीर से पेश होती रही हैं। अमीर जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी और तमाम दुकानें बंद होंगी। हमारा धरना 25 करोड़ अवाम के हकूक़ के लिए है। हुक्मरानों ने सारा बोझ अवाम पर डाल रखा है। अवाम को बुनियादी हकूक़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। फिल्म में फूल जैसे बच्चे हुक्मरानों की नाअहली का निशाना बने। 14 बच्चों की अमवात करप्शन और नाअहली के बायस हुई। पिम्स अस्पताल में हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए गए? पेट्रोलियम लेवी और IPPs के नाजायज़ मुआहिदे ख़त्म किए जाएँ।
पाकिस्तान में वज़रा के इस्तीफ़े देने का रिवाज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ का निज़ाम अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ 15 साल से सूबे का सेहत का निज़ाम ठीक नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ ने बानी के इलाज के लिए प्राइवेट हस्पताल का इंतखाब किया। मैं समझ रहा था कि बानी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के किसी हस्पताल का नाम देंगे, लेकिन हमारी तवक्को के बरक्स प्राइवेट हस्पताल चुना गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तैनात आरजी असातिज़ा का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। नया तालीमी सेशन शुरू होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना हो सकी। पंजाब टीचर्स यूनियन के सदर काशिफ एहसास का कहना है असातिज़ा की कमी के बायस तलबा की इनरोलमेंट भी मुतासिर हो रही है। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से आधा से 1 घंटे की जबरी लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेस इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। समात मुकम्मल होने के बाद नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। CPPA ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करवाई थी। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। IG पंजाब अब्दुल करीम की प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऑफिस आमद। इरफान सादिक तारड़ से मुलाकात। IG पंजाब ने इरफान सादिक तारड़ को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तफ्तीश के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफाक। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक बोले किसी मुकदमे का चलान बगैर ताख़ीर के अदालत में जमा करवाना लाजिम है। IG बोले पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दरमियान हम आहंगी ज़रूरी है। हाई कोर्ट का लेस्को को 60 अरब रुपए की अदायगी से रोकने का हुक्म। वसूली के लिए फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस जवाद हसन ने लेस्को की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया और फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 3 सितंबर को जवाब तलब कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर 60 अरब रुपए का दावा दायर करने वाला शख्स जिंदा है तो इसे पेश करें, मर गया है तो कब्र का नंबर बताएं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसकी 45 कनाल अराजी पर ग्रिड स्टेशन बनाया गया, जिसके बतौर मुआवजा लेस्को की जानिब 60 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं।